हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आशुतोष। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th एनसीईआरटी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें जो हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करने, जो ऑप्शन में सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं वो ग्राफिकली करना है। तो ग्राफिकली एक प्लेन शीट पर करना पॉसिबल नहीं है, तो ये आप खुद से कर लेंगे। लेकिन मैं आपको एक चार्ट बना दूंगा एक्स और वाई का, जिसको आपको सिर्फ प्लॉट करना होगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है वो जानते हैं। क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। Which of the following pairs of linear equation, ये linear equation है, ठीक है, समझ गए होगे, are consistent slash inconsistent। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। हमें इस पर बेस्ड सवालों को सॉल्व करना है। पहला देखते हैं क्या दिया हुआ है। पेज नंबर 50 खोल लीजिए सभी लोग। पहला है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 और 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। इसका हम रेशियो निकालेंगे किसका, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है उस चीज के लिए। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट और यूनिक और यूनिक सॉल्यूशन और फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशंस के लिए जो ग्राफ होता है वो सब के बारे में मैंने आपको बता दिया पहले। देखिएगा, a1/a2 हो जाएगा 1/2, b1/b2 भी हो जाएगा 1/2, c1/c2 दिया हुआ है 5/10 जो कि है इक्वल 1/2 के, है ना। आगे देखिए, अब जब a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 है, यानी कि ये एक कंसिस्टेंट पेयर है। मैं कंसिस्टेंट बस लिख रहा हूं, आप समझ जाइएगा। ये एक कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंट पेयर है, ये क्या हो जाएगा आपका। अब इसका हमें निकालना है सॉल्यूशंस, है ना। सबसे पहली बात, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज c1/c2। ये एक इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस देगा, यानी कि इसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आप इसके निकाल सकते हो। यानी कि अगर आप x का वैल्यू कुछ डालोगे तो y का वैल्यू कुछ आएगा, सिमिलरली अगर y का वैल्यू कुछ डालोगे तो x का वैल्यू कुछ आएगा। तो ये हमेशा ही इसका वैल्यू चेंज होते रहेगा और ये कभी भी रुकेगा नहीं। इसमें आप कोई भी नंबर डालोगे उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। इसका मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको। x को अगर हम लिख दें 5 माइनस वाई, ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, x इज इक्वल टू -5 फॉर 1 देखेंगे x और y। मान लीजिए x अगर 2 दिया हुआ है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। अगर x का वैल्यू 3 दिया है तो y का वैल्यू 2। अगर x का वैल्यू 0 दिया हुआ है तो y का वैल्यू 5। अगर x का वैल्यू 1 दिया है तो x का वैल्यू 1 हो गया तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। इतने काफी होंगे। अब दूसरे वाले इक्वेशन के लिए देखेंगे एक बार, x और y। दूसरा वाला को हम सब 2 कैंसिल कर देते हैं तो ये भी 5 हो जाएगा। तो सेम इसके लिए भी आप ड्रॉ कर लोगे 2 3 3 2 0 5 1 और 4। अब देखोगे कि जब आप ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। मान लीजिए ये ग्राफ है इक्वेशन 1 का, तो जो इक्वेशन 2 होगा उसका ग्राफ कुछ ऐसा बन सकता है। वो एक दूसरे के ऊपर क्या होगा, कोइंसाइड करेगा, है ना। यानी कि एक के ऊपर एक ही वो लाइन बन जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन 1 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आई होप आपको दिख रहा होगा, मैं चेक कर लेता हूँ बीच बीच में, है ना। अब देखते हैं नंबर 2 क्या है। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8 एंड 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 16। अब देखते हैं इसका a1/a2 क्या है। a1/a2 दिया हुआ है 1/3, b1/b2 क्या हो जाएगा 1/3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा,
C1/C2 क्या हो जाएगा, 8/16 क्या होता है, 1/2। यानी कि इसमें A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये एक इनकंसिस्टेंट पेयर को दिखा रहा है, यानी कि इस दोनों लीनियर इक्वेशन का जो पेयर है वो इनकंसिस्टेंट है, यानी कि इसमें नो जीरोस, नो सॉल्यूशंस विल बी फाउंड, आर पॉसिबल, नो सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। यानी कि आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ये कुछ इस तरह का बनेगा। मान लो ये ग्राफ है इक्वेशन 1 के लिए, इसे इक्वेशन 1 मान लिया, इसे 2 मान लिया, तो ये 1 के लिए बनेगा और 2 के लिए कुछ ऐसा बनेगा। ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे, 1 विल बी पैरेलल टू 2। ठीक है, ये रही बात क्वेश्चन नंबर 2 की। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड वाले पे। ठीक है, चलिए देखते हैं नंबर थर्ड। 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन 1 हो गया। और 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। हाँ, -4 तो मैं उधर करके प्लस में ले आया, इसे भी प्लस में ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। 0 को हटा दोगे तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा। A1/A2 क्या हो गया, लेते जाओ, A1/A2 2/4, B1/B2 -1/2, C1/C2 3/2। देखोगे 1/2 पॉजिटिव है, 1/2 नेगेटिव है, देयरफॉर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये क्या बनाएगा, एक कंसिस्टेंट पेयर बनाएगा, एक कंसिस्टेंट पेयर है। मगर एक दिक्कत ये है, इसका जब ग्राफ बनाओगे कुछ ऐसा बनेगा। ये क्वेश्चन 1 का मान लो ग्राफ, ये क्वेश्चन 2 का मान लो ग्राफ। ये किसी एक पॉइंट पर क्या करेगा, कट करेगा या फिर इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो अगर इसका आप सॉल्यूशंस फाइंड आउट करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन पॉसिबल है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट वाले पे। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। मैं एक पेज ले लेता हूं यहां से। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 होप आपको दिख रहा हो। हाँ, चलिए देखते हैं। 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2, इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 5, इक्वेशन 2। A1/A2 इज इक्वल्स टू 2/4, B1/B2 इज इक्वल्स टू 2/4, माइनस माइनस कैंसिल, प्लस हो जाएगा। C1/C2 इज इक्वल्स टू 2/5। A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। आपको सही सही दिख रहा होगा, 1/2 1/2 और ये 2/5, ये अलग है। तो ये जो है फिर से क्या है, इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब इसका ग्राफ देखेंगे तो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा और कुछ ऐसा, यानी कि दोनों क्या है, ये 1 मान लेते हैं, ये 2 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 इज पैरेलल टू इक्वेशन 2 के ग्राफ पैरेलल होंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 इसी के साथ खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। टिल देन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, टिल देन बाय बाय।